नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आईटीआई वाले जो छात्र हैं, जो जिनका रिजल्ट को लेकर के दिक्कत हुई है, वो सुनिएगा। 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जो आपके सवाल थे उनका ये जवाब आया है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पे चलता हूं कि हम छात्रों के लिए ग्रीवांसेस की लिंक जल्दी ही खोलने जा रहे हैं। छात्र अपनी आपत्ति पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। तो ये पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ग्रीवांसेस खुलने वाला है और जल्दी ही ग्रीवांसेस खुलेगा, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपको अपने आईटीआई से भी पता चल जाएगा। तो डीजीटी कह रही है कि अपनी आपत्ति को जो है तो पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि छात्रों को ग्रीवांसेस दर्ज करते समय अनुभवी या अपने आईटीआई के देख रेख में दर्ज कराएं, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। साफ साफ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक कई छात्र क्या होता है कि ग्रीवांसेस कर देते थे और कोई चीज उनको पता नहीं थी, इधर की उधर कर देते हैं, उधर का इधर कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ग्रीवांसेस का जो टाइम होता है 45 दिन का, वो अटका रहता है, क्योंकि आप सही रूप से चीजें वहां पे नहीं दर्ज कर पाते हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप छात्रों को यह बताइए कि ग्रीवांसेस जब वो लॉक करें या दर्ज करें तो अपने आईटीआई अनुभवी जो ग्रीवांसेस करता हो, अपने आईटीआई के जो फैकल्टी मेंबर हैं उनके देख रेख में दर्ज करें। क्योंकि अभी पिछले बार क्या हुआ है कि बहुत सारी जो ग्रीवांसेस है ना, वो आप लोगों के गलती के कारण वो रुका हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे आपने कुछ का कुछ लिख दिया, तो होता क्या है, ग्रीवांसेस के बीच में आपको मैं थोड़ा सा समझाते चल रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज के उसमें, तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्या होता है कि जब आप ग्रीवांसेस डालते हो तो आपको सही चीजें नहीं लिख पाते हो, है ना। कई लड़कों को मैं ही देखता हूं। अब लड़के क्या है कि कई बार हमसे पूछते हैं वो परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अरे भैया, किसकी परीक्षा, कब परीक्षा, किस स्टेट की परीक्षा, किस ईयर की परीक्षा, किसमें दिक्कत है, वो सारी चीजें लिखनी पड़ती है। इसी चक्कर में पिछली बार जो है ना, चूंकि जो ग्रीवांसेस का है वो ये है कि 45 दिन के अंदर आपका काम हो जाता है। 45 दिन के अंदर जो है तो ग्रीवांसेस जैसे लॉक होता है, अगर मान के चलिए कि आपका ईडी का है, प्रैक्टिकल का है, टेट थ्योरी का है, टेट थ्योरी का होता है तो वो तो डीजीटी देखती है, तुरंत ही कर देती है, ठीक है ना। 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर वो एजेंसी से करवा देती है। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि प्रैक्टिकल का हुआ है, आपका टेट प्रैक्टिकल का हुआ, तो उसके लिए क्या होता है कि वो नोडल आता है, ठीक है ना, स्टेट टू नोडल आता है, तो वहां फिर टाइम लगता है, वहां 10, 15, 20 दिन लगता है। लेकिन अगर आपने सही चीजें नहीं लिखी है तो क्या होता है कि वो आपके ग्रीवांसेस बीच में ही लटकी रहती है ना। तो अब जैसे मान के चलिए उसमें आपने ऐसी चीजें लिखी जिसको समझे में नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगी, वो ना तो स्टेट जाएगी, ना नोडल जाएगी और ना एजेंसी के विप्रो के पास जाएगी। तो वो वाली बोल रहे हैं कि ऐसी दिक्कतें जो है तो स्टूडेंट को ना आए, इसलिए उनको आप पहले ही समझा दीजिए। चलिए अब तीसरे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जा रहे हैं कि बहुत बड़ी शिकायतें मिलती थी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो समस्या हुई थी उसको पूर्ण रूप से ठीक कर लिया गया है। फिर छात्रों को अगर लगता है कि त्रुटि है तो ग्रीवांसेस कर सकते हैं। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेकर के अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैंने उनसे बोला था तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो अगली न्यूज है मैं उसमें बता दूंगा आपको कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेकर के उन्होंने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास दिक्कत होती है तो उसको आप ग्रीवांसेस करें, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेकर के कोई चीजें होती नहीं है। क्योंकि अगर वो डीजीटी के तरफ से कोई गलती हुई है, मान लीजिए नंबर चढ़ाने में, जैसे H1 का नंबर चढ़ा है, S2 का नंबर नहीं चढ़ा है, तब तो वो आपका हो जाएगा ग्रीवांसेस के थ्रू। बट वो आईटीआई वाले का, यहां आपको समझने की चीज है, इसीलिए मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। अगर आपके आईटीआई वाले ने फॉर्मेटिव असेसमेंट में नंबर कम दिया है तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम होता है, ना इसका कुछ रिव्यू होता है। क्योंकि आईटीआई वाले ने जो दर्ज कर दिया वो कर दिया, वो ब्रह्मलेख हो गया, उस पर कोई वो नहीं हो सकता। हाँ,
अगर मान के चलिए कि डीजीटी के द्वारा H1 में चढ़ाया गया, जैसे गलती हो गई थी और S2 में नहीं, H1 को उठा लिया था डेटा ने, S2 नहीं उठाया था, हालांकि ठीक कर दी गई है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है, अगर ऐसे कुछ हुआ है तो लड़के ग्रीवांसेस डालेंगे। तो जो अगर मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर के थ्रू से हुआ है, पोर्टल पे थ्रू के हुआ है, डीजीटी के माध्यम से, विप्रो के माध्यम से, डीजीटी बोल रहा हूँ मतलब माने विप्रो के माध्यम से जो गलती हुई है उसको ठीक कर दिया जाएगा। बट अगर वो आईटीआई के माध्यम से हुआ है तो आप ये समझ लीजिएगा कि नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो नंबर होता है वो नंबर आईटीआई वाला चढ़ाता है, फिर वो आप कुछ भी नहीं होने वाला है आपका, ये आप समझ लीजिए। और एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप पास हो ना तो हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, कुछ ना करिएगा। अगर आप पास हैं तो फिर आप अपने आप को वो न करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फिर बात करते हैं। तो चौथी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं कि छात्रों की मार्कशीट हम 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह में आईटीआई के माध्यम से प्रदान करेंगे। साफ साफ बोल रहे हैं, बहुत सारे लड़के मार्कशीट के लिए हल्ला कर रहे हैं, तो वो साफ साफ बोल रहे हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि हम 17 तारीख को जो है, तो ये चूंकि अब गया था, सवाल गया था, तो उसका तो जवाब बनता है ना देने के लिए कि, और आप लोग जानते भी हो कि दीक्षांत समारोह आजकल करती है, साल में एक बार होता है 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती को। तो आपकी जो मार्कशीट है वो आईटीआई के माध्यम से मिलेगी, वहाँ फोटोग्राफ होगा और वो फोटो वोटो अपलोड करना पड़ेगा आईटीआई को, है ना। तो आप अपने आईटीआई से जा करके ले सकते हैं। अब आईटीआई वाला जो पैसा लेगा तो अब देख लीजिए क्या पैसा लेगा, भाई उसके नाम से ले सकता है। तो ये मैं बता दूं आपको, 150 रुपये अगर वो मांगता है प्रिंटेड लेने के लिए तो ठीक है, और वहाँ पे आप लेंगे तो हो सकता है कि मतलब माने सील मोहर भी लग जाए आपकी, तो अच्छी बात है। अच्छी, मैं तो यही कहूँगा कि आईटीआई वालों को अच्छा प्रिंट निकाल करके, अच्छा पेपर जीएसएम यूज करके लड़कों को दीजिएगा, और उसमें जो है तो सील साइन लगा करके दीजिएगा कि थोड़ा सा सही रहे आपके हाथ में, ठीक है ना। उसका आप 150 रुपये, माने 50 से 100 रुपये, इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा आईटीआई वाले। पर हाँ, स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ कितना आप दे सकते हो, ठीक है। उगाही और वसूली नहीं चलनी चाहिए, ये मेरा मकसद है। अब 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाना है कि प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर के शिकायतें बराबर आ रही हैं, उस पर हमारा पूरा ध्यान है। हम छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इसलिए हम जल्दी ही ग्रीवांसेस का लिंक भी खोलने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है, अब आप समझ लीजिएगा कि अगर मान के चलिए कि प्रैक्टिकल में जैसे बोला जा रहा है, बहुत सारे लड़कों का प्रैक्टिकल में अब्सेंट आ रहा है, तो उसके लिए बोल रहे हैं। अगर नंबर कम आ रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत ध्यान दीजिएगा, लिंक तो खुल जाएगी। लिंक इसलिए खुलेगी ग्रीवांसेस की कि जैसे मान लीजिए कि अटेंडेंस सीट को लेकर के कुछ दिक्कत हुई हो, तो वो तो आपको नोडल में जाना पड़ेगा और नोडल से आपको देखना पड़ेगा कि आपका लिस्ट गई है कि नहीं गई है, या नंबर गए हैं कि नहीं गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि नंबर जो प्रैक्टिकल का होता है ना, वो कहाँ चढ़ता है, कौन चढ़ाता है, जो एग्जामिनर आता है उसके द्वारा चढ़ाया जाता है। तो वो जो चढ़ाया जाता है नंबर, तो उसमें कोई हेर फेर फिर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने अपने लॉगिन से डालता है, ठीक है ना। हाँ, इसको जो है तो इसकी देख रेख जो है तो नोडल जरूर करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया कि 200 में 200 नंबर पा गया, मान के चलो, सपोज सारे लड़के 10 लड़के एक साथ के 200 नंबर पा गए, सपोज ये कह रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि नोडल जांच कर सकता है कि यार ये कैसे लड़कों को 200 नंबर दिया, तो वो अपने मुताबिक चीजें कर सकता है। लेकिन जर्नली जो है तो ये चीजें नहीं होती हैं, ये कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, अब नहीं होती हैं। जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो कौन चढ़ाता है, जो आपके यहाँ एग्जामिनर आता है, वो एग्जामिनर चढ़ाता है नंबर, है ना। अब आपको नंबर कम मिला है, आप कहोगे तो भैया मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। कैसे कुछ नहीं कर सकता हूँ? अब वो चढ़ोतरी वाली बात थी। अब चढ़ोतरी आप लोगों ने दिया, देखा आपने कि कल भी दिखाया था, मैंने परसों भी दिखाया था, जिसको आपको देखना चाहिए था। ये सारे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, तो वो उसके कारण हो गया है ना। कई लड़कों को तो फेल कर दिया गया, कई लड़कों को अब्सेंट कर दिया गया इसी के चक्कर में। और इस पे जो है तो बहुत बड़ी बहस मैं ले करके चल रहा हूँ, और डीजीटी को मैं बता भी रहा हूँ कि यार ये जब आप सीवीटी का पूरा ले लिए तो आप प्रैक्टिकल का भी पूरा ले लीजिए, है ना। तो कम से कम कुछ चीज़ें तो हो, कुछ सुधार तो हो, नहीं तो इसका कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, और छात्र जो है तो परेशान होंगे। तो अगर अब्सेंट आ रहा है तो अब्सेंट आ रहा है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अपने नोडल पे जाइए
और नोडल गवर्नमेंट ITI होती है। आप अपने ITI वाले से पूछिए और वहाँ जाइए, वहाँ आप देखिए एब्सेंट अगर आप वहाँ के चक्कर में हुए हैं ना तो ग्रीवांसेस खुलेगा तो अभी हो जाएगा, नहीं तो जब ग्रीवांसेस खुल गया ना और लिस्ट नहीं पहुंची और टाइम चला गया तो वैसे जैसे पहले के लड़के झूल रहे वैसे आप झूलते रहोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ अपने ITI पे जाइए, वहाँ पे पूछिए कि मैं एब्सेंट क्यों हूँ, फिर इसके बाद आप वहाँ पे जाइए, नोडल पे जाइए। मैंने नंबर दिया हुआ है, 10:30 बजे से 1 बजे 1:30 बजे तक आप बात कर लिया करिए तो मैं आपको बता दिया करूँगा। अब आते हैं छठवें में जो सबसे जरूरी है। NCVT MIS पोर्टल को पूर्ण रूप से 19 अगस्त को एक बार फिर से अपडेट कर दिया गया है एवं पोर्टल जो है तेजी से काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे सवाल बहुत सारे उठे थे वैसे सवाल किया गया तो 19 तारीख को जो उनका पहले का डेट था उसको जो है देर रात को अपडेट कर दिए हैं। बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट अपडेट हो गया है, वो आप देखोगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट भी अपडेट हुआ है, बहुत सारे पुराने वाले लड़कों का भी हुआ है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि मैंने अपडेट कर दिया है। हालांकि मैं एक बार और कोशिश करूंगा कि 31 तारीख के बीच में एक बार और जो इस तरह की अगर चीज़ें हैं, जितनी शिकायतें आएंगी तो एक बार और अपडेट हो जाए तो और अच्छा है। देख लेते हैं कितनी दिक्कतें हैं कितनी दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि जनरली अब जब ग्रीवांसेस होंगे ना तो ग्रीवांसेस को माने धीरे 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 अपडेट करते रहते हैं वो, तो उस समय होगा। अब हमको ये देखना है कि ग्रीवांसेस कब होगा। हम ग्रीवांसेस का इंतजार कर रहे हैं। हमको लगता है ग्रीवांसेस सब खुल जाएगा इसी वीक के अंदर किसी भी दिन खुल सकता है। हो सकता है कि आज न्यूज़ बता रहा हूँ तो कल ही खुल जाए, कोई भरोसा नहीं है। चूँकि ग्रीवांसेस को लेकर के ये कहा जाता है कि वैसे नियम है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब माने 25 तारीख को 25 से 27 तारीख के बीच में, या ये कह लीजिए कि अगस्त के लास्ट तक में कभी भी किसी भी दिन खुल सकता है। चूँकि इसलिए नहीं खुला है अभी, जो दिक्कत हो रही है वो साइट की स्पीड को लेकर के हुई है। उसके साइट के स्पीड पे अब धीरे देखिए लोड धीरे धीरे कम होने लगा है। जैसे कम होने लगा है वैसे चीज़ें जो है तो सामने आने लगी हैं और चीज़ें ठीक होने लगी हैं। तो आप लोग ग्रीवांसेस का इंतजार करिए। आपके पास लास्ट एक ऑप्शन ग्रीवांसेस बचता है, उसमें आप ग्रीवांसेस कर लीजिएगा। लेकिन टेट प्रैक्टिकल की जो बातें हैं, जहां कापियां जची हैं या जहां नंबर डाले गए हैं, वो नंबर जो है ना एग्जामिनर के थ्रू डाले गए हैं, तो वो फिर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ग्रीवांसेस डालिएगा, ये बहुत बड़ा आपका हक है। क्योंकि आप जो है तो अपनी शिकायत जो है तो दर्ज करवाते हैं, और ऐसे बहुत लड़के इस बार प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं। एक चीज़ और बता दूं कि सुनिए, देखिए आप लोग 2 दिन वो वाली न्यूज़ चल गई तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो गए, सर हमारी न्यूज़ दिखाइए हमारी न्यूज़ दिखाइए। देखिए क्या है, मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूँ, सब कोई जानते हो कि ये न्यूज़ चैनल है, ये कोई हाँ यूट्यूब पे चलता है। हमारी अभी इतनी बड़ी औकात नहीं है, होगा तो जल्दी ही मैं खोलूँगा आपको, फिर डिजिटल उसमें से चलूँगा, लेकिन कोशिश जारी रखूँगा। लेकिन यूट्यूब पे ही चल रहा है अभी, जैसे चल रहा है तो वैसे चल रहा है। समस्या प्रॉब्लम पैसे की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं दिखाता हूं तथ्य और सबूत के साथ में दिखाता हूं, और हमारे लिए हर न्यूज़ होती है। अभी बहुत सारी पेंडेंसी बची है। हाँ, आपका काम क्या है, कमेंट करना। अगर आप अपनी आवाज़ उठाने में चूक जाओगे तो चूक जाओगे। आपको हर शो देखना पड़ेगा और हर शो पे आपको अपनी आवाज़ को कमेंट उठ करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आज लास्ट के बार बोल रहा हूँ, जो अभी नए यूजर आए हैं, नए व्यूवर आए हैं, कि आप लोग हमसे सवाल करते हो ना तो इस तरह का जवाब नहीं आएगा। और फिर वो DGT कह देती है कि सर आपको जो आपसे सवाल पूछा है लड़का, तो आप लोग जब कमेंट करिए तो मेरे भाई सबसे पहले DGT शब्द यूज कर लिया करिए और DGT मैम लिखा करिए कि DGT मैम आप बताइए हमारे साथ ये चीज़ें हो गई हैं, हमारे साथ ये चीज़ें हो गई। क्योंकि जब मैं आपका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं भी भेजता हूँ, सोचिए आप, तो उस पर वो दिखना चाहिए कि वो किससे सवाल पूछ रहे हैं और क्या सवाल पूछ रहे हैं। और जब भी आप सवाल पूछे ना तो पूरी चीज़ें लिखा करिए। आप लोग पूछ लेते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, बताइए किसका एग्ज़ाम कब होगा। कम से कम लिखिए तो कि हम 2021 वाले हैं, 20 वाले हैं, 23 वाले हैं, 24 वाले हैं, 14 वाले हैं, 15 वाले हैं, 16 वाले हैं, सेमेस्टर वाले हैं, एनुअल वाले हैं, है ना, लेफ्ट ओवर वाले हैं, एब्सेंट आया है। तो अगर आप अपने सवाल को पूरा नहीं लिखेंगे ना तो हमको बहुत दिक्कत होती, फिर हम पूरा दिन उसी में उलझ जाते हैं, तो आपका काम नहीं होता। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि
कि आपके जितने सवाल हैं उसका ईमानदारी से जवाब दिया जाता है। ये ITI टॉक शो है, ये नहीं है कि उसी को दिखाएं कि अब ITI के बाद क्या करें, अब ये करें, अब वो करें, अब ऐसे मार्कशीट निकालो, अब ऐसे मार्कशीट निकालो। लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, वो हमारे चैनल का वो नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए और एक एक चीज़ का मैं जवाब दूंगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि जितने सवाल हैं, अब आपके इतने दिन के 12-13 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक के जितने सवाल हैं उनका जवाब मेरे पास आ गया है। कल मैं शो में एक एक कोशिश करूंगा, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई तो कल या कि परसों मैं आपको एक एक आपके सवाल का सटीक जवाब दूंगा, क्योंकि जवाब जब तक मेरे को नहीं आते हैं तब तक मैं जवाब नहीं देता हूँ। और मेरा काम है, देखिए मेरा काम है आपके सवालों को वहाँ तक ले जाना और उनके जवाब को यहाँ तक ले आना, ठीक है। तो आप अपना सवाल करिए। दूसरी बात एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसे कोई सबूत है ना तो आप सबूत दीजिए, तो फिर उजागर होगा तो चीज़ें ठीक होगी। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और अपना भी बहुत ख्याल रखिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। और एक चीज़ और, हाँ, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा, अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।